नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है, शादीशुदा है, जो भी है, लेकिन 72 घंटे में आप लोगों की रिश्ते की स्थिति, आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनके तरफ से अगर आपके लिए हिसाब से आपके लिए कोई एक्शन लिया जा सकता है तो वो क्या होगा। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन, मूनसाइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जस्टिस, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। ऐसा लगता है आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो। जो भी है, आपके पर्सन इन 72 घंटे में उनको ऐसा महसूस होगा कि कुछ ना कुछ उनके साथ जस्टिस हो रहा है या फिर होने वाला है या फिर हो चुका है। इस बात का एहसास उनको होगा और खुद में एक स्ट्रेंथ महसूस करेगा ये बंदा या बंदी कि जैसी भी स्थिति उनके लाइफ में चल रहा है, जो भी परेशानी हो, जो भी इनजस्टिस हुआ हो, तो उसमें उन्होंने खुद को संभाल के रखा था। अब उनके लाइफ में जस्टिस हो रहा है या फिर होने जा रहा है या फिर होगा। इस एहसास के साथ वो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है उसको ये महसूस करेंगे, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करेंगे और ऐसा लगता है कि ये आपको ऑनलाइन स्टॉकिंग भी करेंगे या फिर आपको दोस्ती का हाथ भी बढ़ा सकते हैं आपके लिए, आपके सामने। ऐसा लगता है कि उनके साथ जस्टिस हुआ है, इस बात का भी उनको खुशी होगा कि हो रहा है, या फिर आपसे उम्मीद करेंगे कि ये आपके साथ दोबारा से रिश्ते को शुरू करना है। तो ऐसी स्थिति में ये पर्सन हमेशा आप ही को याद करता है या करती है, ऐसा लगता है। लेकिन कुछ दिनों पहले हो सकता है इनके साथ इनजस्टिस हुआ था या फिर इन्होंने आपके साथ कुछ इनजस्टिस किए थे, तो उस बात का एहसास उनको है और उस हिसाब से वो क्लैरिटी की तलाश में इन 72 घंटे रहेंगे। और या तो उनको मिल चुका है, उसकी खुशी है, और अगर क्लैरिटी नहीं मिला तो वो ढूंढने की कोशिश करेंगे और आपको स्टॉक भी करेंगे। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है एक्वेरियस। बॉटम ऑफ द डेक में आया है जजमेंट का कार्ड। ऐसा लगता है 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपकी जो करंट एनर्जी है वो बैलेंस की एनर्जी रहेगी, इम्बैलेंस की एनर्जी रहेगी। आप हो सकता है रिश्ते को बैलेंस करना, अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करना, ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस, इन चीज़ों के बारे में, इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना। हो सकता है रिश्तों में जो भी इन्वेस्ट किया था आपने, अपने काम में जो भी इन्वेस्ट किया था, उन चीज़ों के सेलिब्रेशन का वक्त आ रहा है तो उसका इंतज़ार आपको रहेगा। किसी रिश्ते को दोबारा मिलने की आपकी तरफ रहेगी, किसी रिश्ते को अपने लाइफ में दोबारा
लाने की। हो सकता है पहले आप किसी के साथ रिश्ते में थे, कुछ प्रॉब्लम आया था, तो रिश्ते में कुछ अनबन हो गई थी, तो उसी रिश्ते को अपने लाइफ में दोबारा लाने के लिए कश्मकश रहेगी आपको। आपको ये लगेगा कि ये कदम उठाना चाहिए या नहीं, और इसके साथ आपको जो भी कश्मकश रहेगा उसके साथ आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। या फिर आपको अगर किसी के बारे में कुछ पता करना था और बहुत दिनों से आप नहीं कर पा रहे थे, तो उसके बारे में भी आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी। रिश्ते में, जिस भी रिश्ते में आपने पहले इन्वेस्ट किया था, उसी रिश्ते का जो सही परिणाम है वो मिलने का आपको इंतज़ार रहेगा। फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं, इमोशनल इन्वेस्टमेंट। कहीं से आपको फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट की भी आप जो किए थे, तो वहाँ से भी उसका परिणाम मिलने का आपको इंतज़ार रहेगा। ओवरऑल अगर मैं कहूँ, पूरे जो 72 घंटे हैं इसमें आपको पुरानी खोई हुई जो चीज़, चाहे रिश्ता हो, चाहे अपना ग्रोथ हो, अबंडन हो, पैसा हो, कुछ दोस्ती हो, इन चीज़ों को वापस पाने की एक कोशिश आप में रहेगी, क्लैरिटी पाने की कोशिश रहेगी, और हर चीज़ को बैलेंस करने की भी एक इच्छा आप में रहेगी। अब हम देखेंगे, अगर आपके पर्सन रिश्ते की भी आप में कोई एक्शन लेता है तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर 72 घंटे में कोई एक्शन लेता है या लेती है तो उनका एक्शन क्या हो सकता है। बार बार मेजर अरकाना, द चैरियट, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द सन का कार्ड आया है। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन डेफिनेटली 72 घंटे में रिश्ते को मौका देने के बारे में सोचेंगे, जिनका भी प्रॉब्लम चल रहा था और जो भी चीज़ें हाइड किया जा रहा था आपसे या खुद से या किसी से, तो वो चीज़ रिवील होगी। एक नए खुशी की शुरुआत ये करेंगे, रिश्ते में एक नया कदम उठाएंगे, रिश्ते को दोबारा मौका देंगे, सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे रिश्ते में। और जो चीज़ें पेंडिंग था कुछ, क्योंकि उनके तरफ से जस्टिस का भी कार्ड आया है, तो अगर इन्होंने कुछ कर्मा पेंडिंग रखा था, चाहे रिश्ते में कुछ डिसीजन लेना या फिर कुछ चीज़ों को रिवील करना, आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करना, तो उन चीज़ों में ये फोकस करेंगे। ज़रूर अपने एनर्जीज को बैलेंस करेंगे और एक सही डिसीजन के साथ एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग के बारे में सोचेंगे। एक मेजर चेंजेस जो होगी वो आप लोगों की रिश्ते में लाने की कोशिश ये बंदा या बंदी करेंगे, और एक मेजर खुशी भी आपको देने की कोशिश ये करेंगे। देख लेते हैं एंड यूनिवर्स की तरफ से एक्यूरियस आपके लिए क्या गाइडेंस है। द एम्प्रेस, आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको अपना बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखना है। गुड लुक, गुड हेल्थ, गुड थॉट्स, मैं कहूँगी कि पूरी तरीके से आप अपना ग्रूमिंग कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने बारे में सोचिए, अपने लुक्स का, अपने हेयर का, अपने कपड़ों का, अपने सोच को भी परिवर्तन करना चाहिए। वरना आप बहुत अच्छे कपड़े पहन लिया, आपने बहुत खुद को सजा लिया, लेकिन आपके सोच में अगर मतलब डिस्प्यूट रहेगा, खराब सोचते हो, बुरा सोचते हो, तो उस कपड़े की कोई अहमियत नहीं होती है। कुछ सोच का अच्छा होना ही इंसान के जीवन में सबसे अच्छा माना जाता है। तो आपको अपने आप को खुश रखना है, अपना ख्याल रखना है, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट तो आप हो ही, तो उस तरीके से आपको रखना है, खुद का ख्याल रखना है, साथ ही साथ अच्छे सोच का भी इस्तेमाल करना है अपने कामों में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।